तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लिए। साइड्स में क्या नाम देते हैं? इक्विलैटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलीन। क्या क्या है, क्या क्या मेजरमेंट है, ये आपको ही सोचना है। नाउ एंगल्स के बेस पे एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल। मैंने नाम बता दिए, कैसे उनमें मेजरमेंट में डिफरेंस है ये तो आप ही को सोचना है। तो सोचिए जब तक हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। नाउ ट्रायंगल्स विथ लेंथ्स ऑफ sides 7 centimeter, 8 centimeter and 9 centimeter. तो ट्रायंगल, तो एक चीज और मैं आई जस्ट वांट टू टेल यू, ट्रायंगल ये इसका नाम कैसे आया? ट्राई मीन्स 3 एंड एंगल मीन्स ये है, तो इसमें आपके 3 एंगल्स बन रहे हैं ना, 1 2 3, इसलिए इसका फिगर का नाम ट्रायंगल पड़ा कि 3 एंगल्स की जो फिगर है, 3 सेगमेंट्स मिलके जो कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं, डेट इज नोन एज ट्रायंगल। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू गिव द नेम। मेजरमेंट जो लेंथ के हैं वो 7, 8 एंड 9 सेंटीमीटर के हैं, तो क्या नाम देंगे हम? साइड्स के बेस पे कौन से हैं? आइसोसेल्स, इक्विलैटरल, स्केलीन। तो इक्विलैटरल का क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। हमें साइड्स इक्वल मिल रही है? नहीं, तो हम इसका नाम क्या देंगे? स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल बिकॉज नो 2 साइड्स या ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, तो ये हमारा स्केलीन ट्रायंगल होगा। तो अगर इफ यू वांट टू डू विद दिस मेजरमेंट, आप अपना पेंसिल लें, स्केल लें एंड ड्रॉ इट। देखिए डिफरेंट फिगर्स यू आर गोइंग टू गेट। नेक्स्ट, ट्रायंगल एबीसी विद AB 8.7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर। तो अगर आप चाहें यू कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो, ABC, AB 8.7, AC आपका 7 सेंटीमीटर एंड BC 6। सो ये बनाने का नीड ही नहीं है क्योंकि हमें अपने मेजरमेंट तो पता चल गए हैं। तो क्या कोई मेजरमेंट इक्वल है? नहीं है, तो हम नाम क्या देंगे? जस्ट टेल मी, हम नाम क्या देंगे? अगेन स्केलीन, स्केलीन ट्रायंगल। नाउ ट्रायंगल PQR, अब क्या लिखा है? PQ इज इक्वल टू QR एंड QR इज इक्वल टू PR और इज डेट PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका जो मेजरमेंट है इट इज इक्वल टू द इसका मेजरमेंट एंड इसका जो मेजरमेंट है डेट इज इक्वल टू दिस मेजरमेंट, और ये जो मेजरमेंट है ये 5 सेंटीमीटर है। तो PR का अगर मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है मीन्स QR का भी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है एंड देन PQ का भी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है। दिस मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा कौन सा आ गया ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो डेट्स व्हाई इफ यू रिमेम्बर, मैंने प्रीवियस सेशन में आई टोल्ड यू कि डू रिमेम्बर द नेम्स। अगर नेम नहीं याद है इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट डाउन द आंसर। नेम्स याद है, प्रॉपर्टीज याद है, देखिए कोई टाइम लगेगा ये सॉल्व करने में? नो। तो आपको फर्स्ट यू हैव टू रिमेम्बर द नेम्स एंड देन यू हैव टू रिमेम्बर देयर क्या मेजरमेंट्स के किस के हमें क्या हमने किस मेजरमेंट पे कौन सा नाम दिया है एंड देन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस में आई जस्ट वांट टू
पुट फोकस ऑन वन मोर थिंग. देखिए आप क्वेश्चंस कैसे डिफरेंट वे में पूछे जा सकते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें उन्होंने ट्राइंगल, दे हैव नॉट नेम द ट्राइंगल, दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली 3 साइड्स. तो देन ऑल्सो वी कैन डू. यहाँ पे दे हैव नेम्ड द ट्राइंगल एंड बेस्ड ऑन द नेम दे हैव गिवन द मेजरमेंट के ए बी इतना है, ए सी इतना है, इस टाइप से. तो क्या है, इट इज द सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे उन्होंने ट्राइंगल का नाम नहीं दिया. देयर हियर दे हैव गिवन द नेम ऑफ द ट्राइंगल. तो इट डजंट मेक डिफरेंस कि अगर प्रॉपर उन्होंने नेम नहीं दिया, दे आर जस्ट राइटिंग ट्राइंगल, देन ऑल्सो यू कैन कंसिडर देयर साइड्स. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने देखो इसमें क्या करा है, उन्होंने इक्वल टू लिख दिया. उन्होंने इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनाया पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. दे हैव नॉट फॉर्म द क्वेश्चन इन दिस वे. उन्होंने सिर्फ इन जो हमारे नेम्स हैं उनको इक्वल टू शो करके एंड फाइनल दे हैव गिवन दिस मेजरमेंट. तो इस वे में क्या है, कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम है ना, हम वी आर कंसिडरिंग द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स, लेकिन इन डिफरेंट 3 ways द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट, ट्राइंगल DEF विद मेजरमेंट ऑफ एंगल D 90 डिग्री. तो ये जैसा आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ये जो चीज होती है जब M एंगल और यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट जैसे यहाँ पर D लिखा है, तो दिस M स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल D इज 90 डिग्री. तो द मोमेंट वी सी 90 डिग्री का एंगल, तो हाउ कैन वी नेम द ट्राइंगल? इट इज, हमारा डी का आंसर क्या होगा, राइट ट्राइंगल. हमने पढ़ा था ना एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल. तो दिस इज आंसर फॉर डी इज राइट ट्राइंगल. Just remember, whenever any measurement of the angle is given, so you have to give answer according to the name of the triangle which is based on the angles. यहाँ पे आप और कुछ नहीं कर सकते. और अभी आपके पास कोई भी लेंथ का मेजरमेंट नहीं है, it is the measurement of the angle. E, triangle XYZ with M, measurement of angle Y is 90 degree. And XY is equal to YZ. This means क्या हुआ, 2 sides equal है and एक एंगल मेजरमेंट 90 डिग्री का है. तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक तो राइट ट्राइंगल और दूसरा नाम क्या होगा, बिकॉज XY is equal to YZ. तो हम इसको सोचिए क्या नाम दे सकते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल ऑल्सो, क्योंकि 2 साइड्स आर इक्वल. तो हम इस वे में फॉर द सेम ट्राइंगल वी कैन गिव 2 नेम्स. वो अभी एक हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो ऐसे ही होगा. नाउ ट्राइंगल MLN विद मेजरमेंट ऑफ एंगल L 70 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड 80 डिग्री. नाउ इस ट्राइंगल का आप क्या नाम देंगे, measurement of angles is given, how will you do it? Yes, अब हम राइट ट्राइंगल का तो 90 डिग्री, फिर हमारे पास है एक्यूट ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. तो ये कौन सा जाएगा, ये जो मेजरमेंट है डेट इज डेटा कमिंग लेस देन 90 डिग्री, दिस मीन्स एक्यूट ट्राइंगल. तो देखा एक्यूट ट्राइंगल को हम कैसे पहचानेंगे. और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, वो कह सकते हैं एंगल ए इज एंगल ए को दे कैन गिव लाइक $120 डिग्री
तो ये more than 90 degree and then you can and then they can write angle B is equal to 30 degree. लेकिन आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया, दिस मीन्स डेट वुड बी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. तो इस वे में आपको जैसे एक्यूट ट्रायंगल मिला है, यू कैन गेट द ऑप्शन ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऑल्सो. So moving to the next question. Now name each of the following triangles in two different ways. Two different ways means on the base of sides and on basis of angles. आप कहेंगे एंगल मेजरमेंट तो है नहीं, तो कैसे हम इनको विदाउट एनी मेजरमेंट पहचानते हैं वो आज आपको बताते हैं. तो फर्स्ट बेस्ड ऑन द साइड्स, तो ये क्या हो गया, टू साइड्स इक्वल मिल रही है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. दिस मीन्स दिस इज आइसोसेल्स ट्रायंगल. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. ठीक है. नाउ तो एक हमें कॉन्सेप्ट भी ले तो हमें मालूम है इफ टू साइड्स आर इक्वल देन टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, है या नहीं है. तो अगर टू एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, वो एक्यूट ट्रायंगल ही बनता है. दिस इज कंफर्म्ड. ठीक है. और उसमें और भी बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं. एज वी विल मूव इन द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. नाउ इन दिस जस्ट लुक एट द मेजरमेंट. क्या है, साइड्स के डिफरेंट हमारे मेजरमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. तो दिस मीन्स ये कौन सा, बेस्ड ऑन साइड्स कौन सा हुआ, स्केलीन. Based on sides it's scalene, but based on angle what will be the name? सोचिए. यस. तो आप ये जो साइन है दिस स्टैंड्स फॉर 90 डिग्री. कोई 90 डिग्री के अदर देन 90 डिग्री अगर कोई एंगल होता है वी ऑलवेज शो बाय कर्व. लेकिन अगर आपको इस टाइप से कुछ मिल रहा है, ये जो आपका साइन यहां बना है ये स्क्वायर शेप में अगर मिल रहा है तो दिस, ये जो स्क्वायर शेप है दिस शोज 90 डिग्री. और यहां पे अगर हमने जैसे इसको ये सर्कल में करा, दिस मीन्स इट हैज मेजरमेंट अदर देन 90 डिग्री. इट कैन बी मोर देन, इट कैन बी लेस देन. तो ये हमारे लिए ये साइन इज अ बिग एग्जाम hint for us, तो we can say right triangle. now अब आप इधर देखें तो अगेन टू साइड्स आर इक्वल. टू साइड्स इक्वल होते हैं तो हम इसको आइसोसेल्स कहते हैं. नाउ बेस्ड ऑन द साइड्स ये कैसे पहचानेंगे, तो आप जैसा ऑलवेज आई टेल यू 90 डिग्री क्या है, ये ऐसा बनेगा और ये उसके दूसरी साइड में जा रहा है. इट इज नॉट बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस लाइन, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द बेस लाइन. दिस मीन्स ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. तो ऐसे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं यू कैन लुक इन दिस वे. नाउ कैन यू नेम दिस. यस, टू साइड्स इक्वल आइसोसेल्स. ये साइन पहचान गए आप, कैसा है, 90 डिग्री का राइट ट्रायंगल आया. मूविंग फर्दर, अब ये ऑल साइड्स आर इक्वल. तो व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल तो क्या होगा, इक्विलैटरल. इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो when all sides are equal this means all angles are equal. ये एक लेते हैं लेकिन ये एंगल्स क्या बना रहे हैं, कौन से डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, 90 डिग्री अगर ये है तो दिस लाइन इज मूविंग टुवर्ड्स दिस बेस लाइन. दिस मीन्स एक्यूट ट्रायंगल. अब आप इसको तो आराम से पहचान सकते हैं. टेक द चैलेंज, राइट डाउन द नेम बाय योर ओन. देखते हैं आपका ठीक निकलता है या नहीं.
आएगा, पक्का आएगा। आप मेजरमेंट देखें और अगर जब भी एंगल को देख रहे हैं सोचो 90 डिग्री कहाँ बनेगा, एंड देन विद दैट यू कैन डू द कोऑर्डिनेशन एक्यूट या ऑब्ट्यूज। तो ये पहचान गए ना, यस दिस इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंड स्केलीन बेस्ड ऑन द साइड्स। So what did we learn today? We have done today some questions based on the triangle concept, कि जो हमारे ट्राइंगल्स का नाम हमने सीखे थे बेस्ड ऑन, जो नाम है वो कैसे, बेस्ड ऑन साइड्स एज वेल एज बेस्ड ऑन एंगल्स। तो आज उसी का हमने रिकैप करा। हमने थ्योरी पढ़ ली थी, प्रैक्टिकल करके देखा, एंड वी कैन डू इट। इन द नेक्स्ट सेशन समथिंग मोर फ्रॉम द सेम चैप्टर वी आर गोइंग टू डू। टेक केयर, बाय।